अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AST चम्मीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, अपने और सब के लिए दुआ गो हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर। हम आलू मटर कोरमा बनाएंगे, आलू मटर का सालन बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। ये आलू एक पाव मैंने ले लिए हैं, 1 कप मटर है और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 अदद टमाटर काट के रख दिए हैं और 2 अदद ही प्याज बारीक स्लाइसिस में काट के रख दिया है। ये चीज़ें हम लोग शामिल करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देगची में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और उसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, इसको हाफ़ मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे और उसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने शामिल कर दिया है और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको पकाएंगे। प्याज हमारा तकरीबन हो गया है लाइट गोल्डन, ज़्यादा नहीं डार्क करना हमने। सब्जियों के लिए प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करते। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, इसको भी लाइट ब्राउन ही करना है। ये भी हमारा हो गया है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। जो टमाटर काट के रखे थे वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब टमाटरों को अच्छी तरह हमने मैश करना है, नरम करना है। मैंने 5 मिनट के लिए ढककर रख दिया था ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए और अच्छे तरीके से मैश हो जाए। सबसे पहले मसाले को अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि किसी भी हांडी की, किसी भी डिश की जो मेन जो बेस होती है वो मसाला होता है। अच्छी तरह हमें मसाला बनाना है। अगर हम जल्दी में मसाले को अच्छी तरह नहीं बनाएंगे, खड़ा खड़ा टमाटर प्याज रहेगा तो उसमें ना ही लुक अच्छी आती है और ना ही टेस्ट आता है। इसलिए मसाला हमें अच्छा बनाना चाहिए टाइम लगा के। अब इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च डालनी है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है और हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे। ये हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है। ये स्पाइसेस हमने ऐड कर देने हैं। सुरख मिर्च अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ ज़्यादा तेज़ होती है और कुछ कम, इसलिए आप ये भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हिला के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जलें नहीं और मसाले को अच्छी तरह तैयार करेंगे। दोबारा से मैंने ढक्कन रख दिया था और उस टाइम तक इसको पकाएंगे जब तक अच्छी तरह टमाटर प्याज मैश नहीं हो जाते। और 2-3 दफ़ा बार बार मैंने इसमें पानी डाल के और हिला के दोबारा से मैंने ढक्कन रखा है। बिल्कुल दम वाली आंच पे इस तरह मसाला अच्छे तरीके से तैयार होता है। मसाला तैयार करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लाजमी लगते हैं, इससे ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं। ये आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। अब आलू को तकरीबन 20 to 25% हमने कुक करना है, भूनना है, क्योंकि ये आलू इतने जल्दी गलते नहीं हैं। इसलिए पहले मैंने आलू को डाला है और उसके बाद मटर को। मटर फ्रीज़ हैं और ये जल्दी गल जाते हैं। अब इनको अच्छी तरह हमने भूनना है। फिर मैंने ढक्कन रख दिया था और अच्छी तरह हम इनको भूनेंगे 10 से 15 मिनट तक। और जब थोड़े से नरम हो तो उसके बाद हमने अपने हिसाब का पानी डालना है। ये गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है। और इसके बाद जो है कुटा खुश्क धनिया है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून तक मैंने डाल दिया। इसका बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है, खुशबू आती है। ये लाजमी डाला करें, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक इसको हम रहने देंगे ऐसे ही। जब ऑयल सेपरेट हो गया
تو اس میں نے پانی ایڈ کر دیا. پانی اپنے حساب سے کہ آپ کتنی گریوی رکھنا چاہتے ہیں، کس کنسسٹنسی میں رکھنا چاہتے ہیں. میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو پھر ڈھک کر رکھ دیا تھا. 10 منٹ تک یہ پک رہا تھا، اور آئل سیپریٹ ہونے پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے. یہ دیکھیں کتنا اچھی لک ہے. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. آپ کا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہوگی اور مزید ریسیپیز آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. یہ میں نے دھنیا کے ساتھ گارنش کر رہی ہوں. لک دیکھیں کتنی زبردست ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ملتے ہیں ہم کسی نیو ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.